गो। ओके। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अच्छा ठीक है। देखो बेटे पहला ये सवाल देखो एग्जाम्पल 25। वही सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी को लेके जो उसके जो फॉर्मूला है उसको लेके जो कोशिश कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। बोला है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। हमारे पास एक एपी है, क्या है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एंड उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट पी टर्म्स का सम इज इक्वल टू फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम, है ना, इतना गिवन है। जैसे कि एक एपी है उसका फर्स्ट 5 टर्म्स का सम इज इक्वल टू फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, समझ रहे हो ना, वैसा बात है कि एपी का फर्स्ट पी टर्म्स का सम एंड फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम इक्वल है। सवाल है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, ठीक है ना। तो एपी का फर्स्ट पी प्लस क्यू नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालो। मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूं। सवाल ऐसा है कि एक एपी है उसका बिगिनिंग से 5 टर्म्स का सम इज इक्वल टू बिगिनिंग से 7 टर्म्स का सम, ठीक है ना। 5 टर्म्स का सम एंड 7 टर्म्स का सम इक्वल है। तो बेटे 5 + 7 मतलब बिगिनिंग से 12 टर्म्स का सम निकालो। तो उस टाइप का सवाल है, समझ पा रहे हो मेरा बात। अच्छा ठीक है। अब देखो जब आप एपी का कुछ नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालते हो, जैसे कि सपोज एक एपी है उसका फर्स्ट एन टर्म्स का जब सम निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो फॉर्मूला में आपको ए एंड डी का वैल्यू भी चाहिए होता है ना, ए एंड डी का वैल्यू चाहिए होता है, ठीक है ना। तो बेटे हम अस्यूम करेंगे, मानो स्मॉल ए इसका फर्स्ट टर्म है एंड स्मॉल डी इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। स्मॉल ए फर्स्ट टर्म है एंड स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस है। और हमारा टारगेट क्या है बेटे, ये निकालना सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, समझ रहे हो ना। पी प्लस क्यू टर्म्स का सम निकालना, ये हमारा टारगेट है। तो हमारा टारगेट जो है उसको कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला ये है। तो सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू बाई टू इंटू 2a प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी। अरे समझ रहे हो कि नहीं, यही हमें निकालना है। क्लियर, यही हमें यस सर। निकालना है। अच्छा, तो बेटे इसके लिए आपको ए का वैल्यू जानना जरूरी है, डी का वैल्यू जानना जरूरी है, तभी तो निकाल पाओगे। तो ए एंड डी का वैल्यू कैसे निकालें, चलो देखते हैं। पहले उसने बोला है कि फर्स्ट पी टर्म्स का सम इज इक्वल टू फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम। फर्स्ट पी टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी। फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी। और बोला है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा बेटे दोनों साइड से ये टू टू कट जाएगा, है ना, दोनों साइड से टू टू कट जाएगा। फिर ट्रांसपोजिंग द टर्म्स ऑफ RHS टू LHS, है ना बेटे। मतलब पूरा इस मतलब दोनों साइड से टू टू काट दो और ये नो, ये जो एक्सप्रेशन है ना बेटे इसको राइट इसको लेफ्ट में ले आओ, है ना बेटे, इसके एक्सप्रेशन को पूरा लेफ्ट में ले आओ। मतलब अभी टू टू कट गया है ना, टू टू कट गया है। तो p इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी, और इस साइड में टू भी कट चुका है तो इसको अगर राइट में लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस क्यू इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी। यू गॉट इट, क्लियर और नॉट। इस चीज को इस साइड में ले, यस सर। देखो कैसे होता है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मैं नीचे इसको कर देता हूँ। तो बेटा बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स, अरे ये क्या हो गया, हाँ, बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स। बेटा फर्स्ट पी टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स, मतलब q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी। बेटे दोनों साइड से टू टू कट गया है ना, तो टू टू कटने के बाद इधर बचा p इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी। और बेटे इस साइड में क्या बचा है, खाली q इंटू दिस, उसको मैं ना लेफ्ट में ले आता हूँ। मतलब क्या आ जाएगा, माइनस क्यू इंटू 2a प्लस
क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, 0। अब देखो, मैंने आपको आइडिया दिया था। आइडिया क्या दिया था, जब ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है, ऐसा सिचुएशन जब भी आपके सामने आएगा, तो सारे ए टर्म्स को इकट्ठा करो एंड सारे डी टर्म्स को इकट्ठा करो। मेरे बात समझ रहे हो ना? सारे ए टर्म्स को इकट्ठा करो एंड सारे डी टर्म्स को इकट्ठा करो। तो बेटे ये हो जाएगा 2AP प्लस बेटे p इंटू पी माइनस वन इंटू डी। अरे समझ रहे हो, ये p जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, 2AP इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस क्यू जाकर 2 के सामने 2AQ 2AQ, फिर माइनस क्यू इंटू दिस मतलब माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू टी, है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? इज इक्वल टू 0। तो सारे ए टर्म को इकट्ठा करो, 2AP माइनस 2AQ, है ना? समझ रहे हो ना? 2AP माइनस 2AQ। तो अगर ए कॉमन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2A कॉमन ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2A होल इंटू P माइनस Q, है ना बेटे? इन दोनों में से, इन दोनों में से, है ना? और इन दोनों में से हम अगर डी को कॉमन ले जाते हैं, बेटा याद रखो बेटे, ऐसा सिचुएशन में हम सारे ए टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, सारे डी टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। अच्छा, डी अगर कॉमन ले जाए प्लस डी, इधर से बेटे डी चला जाएगा, क्या रहेगा, पी इंटू पी माइनस वन। अच्छा माइनस, इधर से बेटे डी चला गया तो क्या रहेगा, माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो बेटे ये हो जाता है 2A इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू, बेटा जरा ये ब्रैकेट खोलो, है ना? ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, है ना, इज इक्वल टू 0। सबको ये फंडा समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? ये ब्रैकेट यस खोल सर। के अंदर मल्टीप्लाई किए। अच्छा, तो बेटे 2A इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू, बेटे आप ना एक चीज का ध्यान रखो, धीरे धीरे करके आप सवाल को जितने अच्छे से बार बार खुद से करोगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और मेथड भी याद रह जाएंगे। मेरे पास समझ रहे हो, कोई 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 जगह पर मेथड भी याद रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट चीज है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट पी टर्म्स का सम इज इक्वल टू फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम दिया है और फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स का सम पूछा है, तो इसी प्रोसेस से हमें करना होता है, ठीक है? अच्छा बेटे ये देखो, ये पी स्क्वायर एंड ये माइनस क्यू स्क्वायर, देख रहे हो ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, उनको इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है? तो बेटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मतलब क्या होगा, पी प्लस क्यू पी इंटू प्लस क्यू पी माइनस क्यू। पी माइनस, और बेटे ये माइनस पी और ये प्लस क्यू, है ना? इन दोनों में से मैं माइनस पी को, सॉरी माइनस वन को कॉमन ले आता हूँ ना, मतलब माइनस कॉमन ले आता हूँ, माइनस पी माइनस क्यू में से माइनस कॉमन ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी माइनस क्यू। इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज 2A इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू, बेटे आप एक बात देखो, ये टर्म एंड ये टर्म, इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, पी माइनस क्यू। पूरा p माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा। सबको दिख रहा है कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा बेटे, इधर क्या बचेगा, p प्लस क्यू, और इधर क्या बचेगा, माइनस वन, है कि नहीं भाई? देख लो, इधर से p माइनस क्यू यस कॉमन सर। जाएगा तो बचेगा p प्लस क्यू, इधर से p माइनस क्यू ले गए तो बचेगा क्या बेटा, 1। समझ रहे हो ना? इज इक्वल टू 0। अब बेटे ये एक्सप्रेशन, सॉरी ये टर्म एंड ये पूरा टर्म, है ना, क्या कॉमन जाएगा इन दोनों में से, पी माइनस क्यू। p माइनस क्यू कॉमन ले जाएंगे तो रहेगा क्या, p माइनस क्यू कॉमन लेने के बाद 2A 2A प्लस प्लस पी प्लस p प्लस क्यू क्यू माइनस माइनस वन वन। इंटू डी, बेटे म्यूट कर दो, इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपका टारगेट क्या है पता है, आप निकालना क्या चाहते हो, फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का सम, यही आपका टारगेट है ना? मतलब आप निकालना चाहते हो कि p प्लस क्यू बाई टू इंटू 2A प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यही तो निकालना चाहते हो ना? एस एन का फॉर्मूला क्या है, n बाई टू इंटू 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी।
अरे समझ रहे हो ना, यही तो निकालना चाहते हो। तो यस सर। तो देखो आपका जरा 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन टू डी आ गया, देखो 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 आ गया, देखो देख रहे हो, देख रहे हो आ गया। यस सर। यस बेस्ट सर। बेस्ट। अच्छा एक बात सुनो, एक्चुअली क्वेश्चन में मेंशन नहीं हुआ है। सर वहाँ पे पी माइनस क्यू था सर, वहाँ पे क्या होगा सर? हाँ वो डिवाइड होगा जीरो के साथ, उस तरफ जाके डिवाइड होकर जीरो होगा, मैं बता यस रहा सर। हूँ बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको समझ जाना है। वो जो बोला था ना, फर्स्ट पी टर्म्स का सम इज इक्वल टू फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम। ऑब्वियसली बेटे पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, ऑब्वियसली, क्योंकि ये बेकार सा बात होगा अगर पी एंड क्यू इक्वल नंबर है। तो ये बेकार, ये कहना बेकार होगा कि फर्स्ट फाइव टर्म्स का सम इज इक्वल टू फर्स्ट फाइव टर्म का सम। ये तो सब जानते हैं, समझ रहे हो ना। फर्स्ट ये बोल रहा है ना, फर्स्ट पी टर्म्स का सम इज इक्वल टू फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम। तो ये सेंस करता है जब पी क्यू दोनों अलग अलग नंबर हो। अब क्योंकि अगर पी क्यू दोनों सेम नंबर हुए तो बोलने का क्या फायदा है, तो बेकार सा बात होगा कि फर्स्ट पी नंबर्स का सम इज इक्वल टू फर्स्ट पी नंबर्स का सम। ये तो सबको पता है। तो आप ध्यान रखा करो, पी इज नॉट इक्वल टू क्यू यहाँ पर, है ना। तो बेटे पी अगर क्यू के साथ बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली पी माइनस क्यू का वैल्यू जीरो नहीं है ना, पी माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेटे दोनों साइड में हम इक्वेशन के दोनों साइड में एक नॉन जीरो नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये p माइनस क्यू को लाके इस साइड में जीरो के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो इधर बचा 2a प्लस p प्लस क्यू इंटू p प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू जीरो। एवरीबॉडी गॉट इट। और आपको क्या चाहिए, ये चाहिए है ना। मतलब ये जो आपको मिल चुका है जिसका वैल्यू जीरो है, उसके साथ बस ये चीज मल्टीप्लाई करना है। अरे समझ रहे हो कि नहीं। तो यस सर। तो मल्टीप्लाइंग p प्लस क्यू बाई टू ऑन बोथ साइड है ना, दोनों साइड में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, p प्लस क्यू बाई टू। क्लियर और नॉट, इक्वेशन के दोनों साइड में। तो बेटे राइट साइड में जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, है कि नहीं भाई। अब तो क्या आ गया, यस सर। ये चीज है क्या, ये फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का सम है ना, समझ रहे हो, विच इज इक्वल टू जीरो। अरे फंडा क्लियर हुआ, फंडा क्लियर हुआ। यस सर। हाँ। तो इससे इसको हम एक फॉर्मूला की तरह बेटे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, वी कैन यूज इट एज ए फॉर्मूला फॉर एंट्रेंस पर्पस, इनफैक्ट फॉर एमसीक्यू पर्पस आल्सो। तो फॉर्मूला क्या है बेटे, नोट लिख देते हैं कि इफ सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स, देन सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू जीरो आया, है कि नहीं। तो बेटे सपोज एक क्वेश्चन करेंगे, इन एन एपी, in an AP, sum of first five terms is equal to sum of first 19 terms। देखो मैं जानबूझकर नंबर थोड़ा कॉम्प्लिकेट लिख रहा हूं, ऐसा ही सवाल आता है बेटे एमसीक्यू। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स। समझ रहे हो सवाल, पहला 5 टर्म का सम पहला 19 टर्म का सम के साथ बराबर है। तो बेटे पहला 24 टर्म्स का सम बताओ। आप क्या करोगे, सब निकालने बैठोगे, कुछ नहीं निकालना है बेटे, फॉर्मूला याद रखो। फर्स्ट पी टर्म्स का सम अगर फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम के बराबर है तो पी प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है ना। तो इधर बोल रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम फर्स्ट 19 टर्म्स के सम के साथ बराबर है। तो बेटे फर्स्ट 5 प्लस 19 मतलब फर्स्ट 24 का सम, 24 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, जीरो। एवरीबॉडी गेट इट, क्लियर और नॉट। हेलो। यस सर। हाँ, इस चीज को याद रखो बेटे अच्छी तरह से। डाउट है किसी को मैं दोबारा समझा सकता हूँ, वही क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा सकता हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट्स। यस। सर वो पिछला वाला क्वेश्चन, पिछला वाला मतलब, सर जो सम वाला क्वेश्चन, 5 हाँ टर्म्स और 19 टर्म्स। वो वाला दोबारा समझाऊं। यस सर। अच्छा अच्छा बेटे देखो,
फॉर्मूला क्या बोलता है कि फर्स्ट पी टर्म्स का सम अगर फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम के साथ बराबर है तो फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स का सम इज इक्वल टू 0 आ जाता है ना। अभी तो प्रूव किया ना, अभी तो प्रूव किए। यस सर। तो बड़े क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म का सम फर्स्ट 19 टर्म्स के सम के साथ बराबर है। मतलब कोई एक एपी है, समझ रहे हो ना, कोई एक एपी है, उसका पहला 5 टर्म का सम मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 इज इक्वल टू उसका फर्स्ट 19 टर्म्स का सम के साथ बराबर है। मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू एवरीबॉडी गॉट इट, बराबर है। तो बेटे सवाल यस है सर। कि फर्स्ट 24 टर्म्स का सम क्या है। मतलब a1 प्लस a2 प्लस अप टू a24, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटे देखो, पहला 5 टर्म का सम अगर पहला 19 टर्म का सम के साथ बराबर है तो पहला 5 प्लस 5 प्लस 19 मतलब 24 है ना। पहला 24 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा बेटे इस फॉर्मूला के हिसाब से? 0। 0। सबको समझ में आई ये चीज? हेलो, यस सर। बड़े बड़े अदर्स? व्हाट अबाउट द अदर्स? सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके ठीक है। तो ये था सवाल, ठीक है, इसको आप याद रखो बेटे फॉर्मूला की तरह। तो अच्छा, और सपोज मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट, सपोज मैं आपको बोलूं एक एपी है, मेरे पास एक एपी है, उसका पहला 3 टर्म का सम मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3, उसका पहला 5 टर्म का सम के साथ बराबर है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। समझ रहे हो? तो बेटे पहला 8 टर्म का सम क्या होगा? सर 0। हाँ, एवरीबॉडी गेट इट? गर्ल्स, गर्ल्स गेट इट, इज इक्वल टू 0 आएगा। हेलो, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, सवाल है कि इफ ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का फर्स्ट टर्म उसने ए दे रखा है, एंड बोला है कि सम ऑफ हिज फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू 0। बोला है कि एपी है जिसका फर्स्ट टर्म का वैल्यू ए है, स्मॉल ए है, एंड फर्स्ट पी टर्म्स का सम इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना? मतलब फर्स्ट पी टर्म्स का सम मतलब a1 प्लस a2 प्लस ऐसे करके अप टू ए पी है ना बेटे, पी टर्म तक, इसका सम 0, ये गिवन है। समझ रहे हो ना? और बेटा फर्स्ट टर्म ए दिया है, एवरीबॉडी गेट इट, ये क्वेश्चन में दे रखा यस है। सर। तो बोला है कि सो दैट द सम ऑफ द नेक्स्ट क्यू टर्म्स, द सम ऑफ द नेक्स्ट क्यू टर्म्स इज इक्वल टू दिस। अच्छा, क्या मतलब होता है सम ऑफ द नेक्स्ट क्यू टर्म्स? देखो सुनो मेरे को, कहना ये है कि मेरा एपी का फर्स्ट पी टर्म्स का सम क्या है बेटे? 0 है ना। मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे करके पीथ टर्म तक अगर ऐड कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है, ये गिवन है। बोला है कि नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम बताओ, मतलब इसके बाद है ना, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, समझ रहे हो ना? आफ्टर दिस पहला टर्म क्या होगा? पी प्लस 1 टर्म। फिर कौन सा टर्म आ रहा होगा? पी प्लस 2 टर्म। अरे समझ रहे हो ना? तो इसके यस सर। बाद आफ्टर दिस, आफ्टर दिस ऐसे करके उसके बाद में जो क्यू टर्म्स हैं उनको ऐड करके बताओ। मेरा बात समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको बोला एक एपी का फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 0 है, तो सवाल है कि नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम बताओ। नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम मतलब A3 का नेक्स्ट में कौन आता है? A4, A4 से लेके मतलब 5 टर्म्स है ना, उसका सम बताओ। मतलब A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8, इसका वैल्यू पूछता है। यू गेट इट और नॉट? ऐसा सवाल है। यस सर। डाउट तो पूछ लो, डाउट तो पूछ लो। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 0, तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम जब पूछता है मतलब ये इसमें पूछता है। माइनस होगा क्या सर? क्या होगा?
सर पहले फर्स्ट 8 टर्म्स तो सर पहले उसका हाँ, निकालने को सर फर्स्ट यस, 3 टर्म्स। यस सर। यस, यस, वेरी गुड, वही चीज अभी डिस्कस करेंगे। तो बेटे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया? सवाल है कि आपको ये निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब सुनो मेरे बात, इसको करने का दो तरीका है। एक्चुअली में इसको करने का दो तरीके हैं। एक तरीका ये जो गौरव बताया, गौरव के अनुसार बेटे ये तरीका है कि आपको फर्स्ट 8 टर्म्स, सॉरी मतलब इसके बाद में नेक्स्ट 5 टर्म्स का सॉम निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, तो एक काम कर देते हैं ना, फर्स्ट 8 टर्म्स का सॉम पहले निकाल देते हैं। समझ रहे हो? फर्स्ट 8 टर्म्स का सॉम निकाल देते हैं, फिर उससे फर्स्ट 3 टर्म्स का सम माइनस कर देते हैं। अरे मेरे बात समझ रहे हो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं सर, डायरेक्ट वैल्यू सर, -a1 -a2 -a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 प्लस a7 प्लस a8 सर, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। हम्म, समझ में नहीं आया, क्या बोलूं, दोबारा बोलो। सर a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो सर इसको सर a1 का जगह में सर -a1 डाल के सर इसको पूरा ऐड कर देने से -a1 से a3 तक, फिर से प्लस a4 प्लस a5 प्लस a8 तक। अम्म, हम्म, अच्छा, ये वाला तरीका पहले देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला तरीका पहले देख लेते हैं। सुना मेरे पास, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 0 दिया है, नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम मतलब a4 से लेके a8 तक का वैल्यू सम निकालना है। तो बेटा ये जो सम, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू फर्स्ट 8 टर्म्स का सम पहले निकाल दो। उससे बेटे जो आपको ये नहीं चाहिए ना, ये आपको तो a4 से लेके 8 तक का सम चाहिए। तो a1 a2 a3 इनका सम नहीं चाहिए आपको, तो माइनस कर दो, है ना? क्लियर और नॉट? तो जब माइनस करोगे भाई देखो, a1 प्लस a2 प्लस a3 का सम तो 0 है ना? तो जब माइनस करोगे बचेगा क्या? फर्स्ट 8 टर्म का सम। यू गेट इट? क्लियर और नॉट? अरे समझ रहे हो? यस सर। तो फंडा क्या है? फंडा क्या है कि अगर बेटे एपी का फर्स्ट 3 टर्म्स का सम इज इक्वल टू 0 दिया है एंड नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम पूछा है, तो याद रखो बेटे, नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम विल बी इक्वल टू फर्स्ट 8 टर्म्स का सम। मेरा बात समझ रहे हो? देख लो, क्लियर और नॉट? फर्स्ट 3 टर्म का सम 0 दे रखा है और नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम पूछा है, तो जो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम इज ऑल्सो इक्वल टू फर्स्ट 8 टर्म्स का सम। क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा, तो इसी फंडा से हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास एक एपी है, अगर मेरे पास एक एपी है एंड उसका फर्स्ट सपोज 9 टर्म्स का वैल्यू 0 है, सपोज उसका फर्स्ट 9 टर्म्स का वैल्यू 0 है, ठीक है ना? तो फाइंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। क्लियर? दोबारा बोल देता हूं, मेरा एपी का फर्स्ट 9 टर्म्स का सम 0 है, तो सवाल है कि नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम बता। मतलब ये है कि फर्स्ट 9 टर्म्स का सम 0 है, मतलब a1 a2 ऐसे लेके a9 तक सम 0 है। नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम निकाला है, मतलब a9 के आफ्टर, मतलब a10 प्लस a11 प्लस a12 प्लस a13 प्लस a14। मेरा बात समझ रहे हो? ओ वैल्यू निकालना है। एवरीबॉडी गेट इट? एंड दैट विल बी इक्वल टू, क्या होगा बता सकते हो? सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है? जैसे इधर हुआ था, फर्स्ट 3 टर्म का सम 0 है, तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम क्या हो रहा था? फर्स्ट 8 टर्म्स का सम के साथ इक्वल आ रहा था। क्लियर और नॉट? ठीक है, यस सर। ओके। तो उसी फंडा लगा के हम इसको भी कर सकते हैं। कैसे? तो देखो बेटे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, तो बेटे इधर क्या आपको गिवन है? पहला गिवन क्या है बेटे कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए।
और क्या गिवन है बेटे कि फर्स्ट p टर्म्स का सम इज इक्वल टू 0। और क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द नेक्स्ट q टर्म्स। तो मैंने अभी जस्ट आपको जो ट्रिक बताया उस हिसाब से अगर फर्स्ट p टर्म्स का सम 0 है तो नेक्स्ट q टर्म्स का सम विल बी इक्वल टू फर्स्ट p प्लस q टर्म्स का सम। मेरा बात समझ रहे हो, दिस इज इक्वल टू, एवरीबॉडी गेट इट, क्योंकि जरा समझो ना, अरे मेरे बात समझ रहे हो, हेलो, यस क्लियर। सर। हाँ बेटे देखो फर्स्ट p टर्म्स का सम 0 है तो मतलब a1 से लेके a p तक सबका सम 0 है तो नेक्स्ट q टर्म्स का सम विल बी इक्वल टू फर्स्ट p प्लस q टर्म्स का सम, है ना। तो यही आपको बस निकालना है, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। अच्छा तो बेटे देखो आपका a दे दिया है, फर्स्ट टर्म a दे दिया है, एंड बेटे सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, p प्लस क्यू बाई टू इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d, है ना, वेयर d इज द कॉमन डिफरेंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है d का वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि a तो क्वेश्चन में दिया था कि फर्स्ट टर्म a है, लेकिन d तो दिया नहीं है ना, तो d तो आप मन से ले रहे हो, तो d का वैल्यू कुछ पुट करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि आंसर ये है। एवरीबॉडी गेट इट, क्लियर और नॉट? यस सर। तो d का वैल्यू कैसे आएगा, देखो बेटे इधर से आएगा, सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स क्या जाएगा बेटा, p बाई टू इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो इसी से मैं d निकालूंगा, तो p बाई टू को अगर 0 में डिवाइड कर दे तो p बाई टू आके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेटे p माइनस 1 इंटू डी क्या आ जाएगा, -2a, तो खाली d क्या आ गया, -2a बाई p-1। p माइनस 1। अरे d आपको नहीं दिया था, a दिया है क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, है ना, तो बस यही d को उधर लेके पुट कर दो, तो p प्लस क्यू बाई टू इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी क्या है बेटे, -2a बाई p माइनस 1। अच्छा जो आपको प्रूव करना है उसको थोड़ा नजर डाल दो, उस हिसाब से करेंगे, -a इंटू पी प्लस क्यू बाई p माइनस 1 इंटू क्यू, ठीक है, चलो करते हैं। हाँ तो बेटे इसको कर दे अभी, p प्लस क्यू बाई टू इंटू, बेटे ब्रैकेट खोलते हैं, ये हो जाएगा 2a। अच्छा फिर बेटे देखो इधर क्या होगा, p इंटू, हाँ p प्लस क्यू है ना, पूरा p प्लस क्यू को -2a के साथ मतलब मल्टीप्लाई करते हैं ना, p प्लस क्यू को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो क्या आ जाएगा ना, -2a बाई p माइनस 1 इंटू पी प्लस क्यू, एवरीबॉडी गेट इट। फिर ये यस सर। -1 इंटू -2a बाई पी माइनस क्यू, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 2a बाई पी माइनस 1, एवरीबॉडी गॉट इट। इस टू कैसे लगाया, p प्लस क्यू इंटू दिस, फिर -1 इंटू दिस। अच्छा सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको, यू गया p प्लस क्यू बाई टू। अच्छा तो बेटा अब देखो क्या करते हैं, सब में से बड़े 2a कॉमन ले आते हैं, क्या कॉमन ले आते हैं, 2a कॉमन ले आते हैं, 2a कॉमन लाने के बाद क्या बचेगा, 2a कॉमन लाने के बाद क्या बचेगा इधर, 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई p-1। p प्लस क्यू बाई p माइनस 1 प्लस 1 बाई p माइनस 1, एवरीबॉडी गेट इट, क्लियर? यस सर। ओके इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाई टू इंटू 2a इंटू, बेटे एलसीएम ले जाओ, p माइनस 1 क्या जाएगा इधर, p माइनस 1 माइनस, बेटे ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस p माइनस q एंड प्लस 1, एवरीबॉडी प्लस गेट 1। इट। अच्छा हेलो, गेट इट और नॉट? अच्छा बेटे -1 प्लस 1 Yes, कटा, sir. -1 प्लस 1 कटा, p माइनस p कटा, है ना, बचा क्या, -q, और ये देखो बेटे 2 2 कट गया, तो बचा क्या, देखो क्या बचा, इधर a बचा और इधर बेटे क्या बचा, -q बचा, है ना,
तो माइनस 2a क्यू है ना, मतलब सॉरी 2 तो नहीं है, खाली -a क्यू, -a क्यू इंटू ये ऊपर है न्यूमरेटर में p+q और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा p-1। शायद यही आपको प्रूव करना था, देख लो, आप चेक कर लो, -a इंटू क्यू इंटू p+q बाई p-1, देख लो वही तो आ गया ना आपका। एवरीबॉडी गॉट इट, एवरीबॉडी गॉट इट, यही यस तो सर। आपका आ गया। यस सर। हाँ, तो मैं इधर फंडा आपको दोबारा बोल देता हूँ, खाली जस्ट शॉर्टली फंडा बोल देता हूँ कि अगर बेटा इधर याद रखो ये चीज़, ये कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज बस इतना ही करेंगे। बेटा याद रख लो कि इफ सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू 0, देन सम ऑफ द नेक्स्ट q टर्म, समझ रहे हो ना, द नेक्स्ट q टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट p+q टर्म्स, समझ रहे हो। एग्जाम्पल, यस सर। अगर सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 0, then sum of the next 5 terms is equal to sum of the first 8 terms, clear or not। ठीक है, क्योंकि यस सर। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म 0 है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म 0 है, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम पूछा है, मतलब a3 के बाद में नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब a4 प्लस a5 प्लस a से लेके a8 तक का सम पूछा है। तो हम इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, a4 से लेके a8 तक का सम चाहिए, तो हम एक काम कर देते हैं ना, पूरा a1 से लेके a8 तक का सम निकाल देते हैं, माइनस a1 से लेके a3 का सम हमें नहीं चाहिए तो माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें तो a4 से a8 तक का सम चाहिए, तो इससे ये माइनस कर देंगे तो हमें a4 से, अच्छा ये क्या है बेटे, फर्स्ट 8 टर्म्स का सम, और ये तो 0 है क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म का सम 0, तो डायरेक्ट बोल दिए कि अगर पहला 3 टर्म का सम 0 है तो नेक्स्ट 5 टर्म का सम क्या आ जाएगा, बिगिनिंग से 3 + 5 8 टर्म्स का सम, क्लियर और नॉट। तो ये था फंडा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे क्वेश्चन से, ठीक है। आज जो पढ़ाया उसको रात को थोड़ा अच्छे से देख लो, ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, थैंक यू गाइस, यू कैन लीव नाउ।